बनाइएगा क्लोजअप में। चलो यहाँ बैठ जाइए, आप आगे आइए, वहाँ बैठ जाओ, बैठ के बनाओ। हार्ड टचिंग लाइन आपको सुना रहा हूँ, सुन लीजिए, क्योंकि अभी 1-2 मिनट बाकी स्टार्ट कर देंगे तो कहने को हो जाएगा कि हम नहीं थे। वेरी हार्ड टचिंग, वेरी हार्ड टचिंग में है। एन ओल्ड मैन टू हिज फोन टू अ रिपेयर शॉप। अपने फ़ोन को जहाँ पे मोबाइल सुधारते हैं वहाँ ले गया। टेक्नीशियन जो सुधारने वाला था, नथिंग इज रॉन्ग विद दिस फोन। इस फोन में कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ओल्ड मैन विद टीयर्स इन हिज आईज सैड। उस बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए और कहा, देन वाई डोंट माई चिल्ड्रन एवर कॉल मी। तो मेरे बच्चे मेरे को कॉल क्यों नहीं करते। कॉल नहीं आ रहा था तो ये समझा कि फ़ोन ख़राब है। ध्यान से सुनिएगा, और ये चीज़ें जो आपको अच्छी लगे वो अपनी डायरी में आप नोट कर लेना, क्योंकि आपके पास वीडियो है तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। प्रियंका जी नहीं आई आज। हेलो, कद्र करना है तो जीते जी करें, कद्र करना है तो जीते जी करें, मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। फैक्ट बात है। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं लोग, आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं लोग, जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो अपनों से, अगर अपने ही न रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। गुरूर किस बात का है साहब, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। आगे देख लीजिएगा, जगह हो तो आगे बैठे। गणितीय शब्दों से जीवन की सुंदर व्याख्या। जीवन गणित है, सांसें घटती हैं, अनुभव जुड़ते हैं, अलग अलग कोष्ठकों में बंद हम बुनते रहते हैं, समीकरण लगाते रहते हैं, गुणा भाग, जबकि अंतिम सत्य शून्य है। दूरियां कभी किसी रिश्ते को नहीं तोड़ सकती हैं और नजदीकियां कभी रिश्ते को नहीं बना सकती। अगर भावनाएं सच्चे हृदय से हों तो दोस्त दोस्त ही रहते हैं, फिर चाहे वो मीलों दूर क्यों ना हो। मीलों दूर भी हैं तो भी वो आप जुड़े हैं दिल से, अगर तो वो आपके पास है, अदरवाइज सब बेकार है। ये आपने सुना है लेकिन आप लोगों ने याद नहीं किया, मेरे को ऐसा लगता है। जो भी अच्छी चीज़ें उनको याद करने की कोशिश करिए। जिन बच्चों ने नहीं सुना एक बार फिर से सुनाई दे रहे हैं। 18/10/2021 को ये मैंने लिखा था। तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग बहुत हैं। निकालते रहेंगे कमियां, आप कितना भी अच्छा काम कर लो। तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग बहुत हैं। आप अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग बहुत हैं। सपने देखने ही है तो ऊंचे देख, नीचे दिखाने के लिए लोग बहुत हैं। अपने अंदर जुनून की चिंगारी जला, अपने अंदर जुनून की चिंगारी जला, जलने के लिए लोग बहुत हैं। अगर बनानी है तो यादें बना, बातें बनाने के लिए लोग बहुत हैं। आप कितना भी अच्छा कर जाओगे, आपको बातें तो सुनना ही पड़ेंगी। अभी जो बात हमने कफन वाली बात बोली, हमारे साले साहब की जब डेथ हुई और कब्र में उतारा जा रहा था तो शिवपुर वाली खाला या मौसी जो थी उनकी वीडियो कॉलिंग आई। सोचिए आप, और वीडियो कॉलिंग में वो क्या बोलती हैं कि मेरे को चेहरा दिखा दो। वहाँ कई बुजुर्ग लोग थे, कई मौलाना थे, बोले सख्त हराम है, अब कफन का चेहरा मत खोलना, आप चेहरा नहीं दे सकते हो, वो भी वीडियो कॉलिंग में। अगर जितना ही मिलने का शौक था तो आ जाते जनाजे में। समझ रहे आप। एक एपीजे अब्दुल कलाम की फेमस 2 लाइन है, वो सुन लीजिए। योर डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। आपकी जो डिग्री है, आपने बीटेक किया, आपने एमए किया, आपने एमएड किया, ये एक कागज का टुकड़ा है। देखिएगा, योर डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, एक कागज का टुकड़ा है। योर एजुकेशन इज सीन इन योर बिहेवियर। आपका जो व्यवहार है उसमें पता चलता है कि आपका एजुकेशन कैसा है, आपको कैसे संस्कार दिए गए हैं,
खूब पढ़े लिखे हो लेकिन संस्कार नहीं है तो वो एजुकेशन बेकार हो जाएगा। वैसे ही वन डे a paper said to the money कि I haven't मनी जो था रुपया, मनी said to the piece of paper I haven't seen a dustbin, मैंने कभी भी डस्टबिन नहीं देखा। कोई नोटों को डस्टबिन में फेंकता है क्या? नहीं फेंकता। तो ये जो चीज़ें हैं कि वही कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन उस कागज़ के टुकड़े को आप मरोड़ दो, कुछ भी कर दो, मिट्टी में गपा दो, मिट्टी से निकालो, पानी से धो दो, प्रेस कर दो, कुछ नहीं होने वाला, चलेगा तो वो 200 में ही। लेकिन एक सादे कागज़ के आप टुकड़े कर दो तो कोई भी नहीं पूछेगा। कहने का मतलब ये है कि अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनाओ कि लोग आपको सलाम करें। इसी सलाम के ऊपर APJ अब्दुल कलाम साहब ने बहुत अच्छे कोटेशन दिए। उन्होंने कहा कि इफ़ यू सल्यूट योर वर्क, अगर आप अपने काम को सलाम करते हो, सही तरीके से करते हो, इफ़ यू सल्यूट योर वर्क देयर इज़ नो नीड टू सल्यूट एनीवन, तो तुमको दूसरों को सलाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ यू पल्यूट योर वर्क, अगर आप अपने काम को प्रदूषित करते हैं, सो इट इज़ वेरी कंपल्सरी दैट यू सल्यूट एवरीवन, तो ये जरूरी हो जाएगा कि तुम हर किसी को सलाम ठोको। 10:30 का स्कूल है, आप 11:30 बजे जाओगे तो चपरासी भी आपको देखेगा ऐसे घूर के, तो आपको उसको भी सलाम ठोकना पड़ेगा, क्योंकि अब चोरी से चुपचाप से दस्तखत तो करना है। और अगर आप 10:20 भी पहुंच रहे हो तो अगर प्रिंसिपल भी बैठी है तो आप सीना तान के जाओगे। ये कहने का मतलब ये है कि अपने कार्य को अंजाम दो एक सही तरीके से, आपको अच्छा लगेगा, दिल को सुकून मिलना चाहिए कि हम गलत नहीं हैं। आप अब लेट जाओ, आप लेट जाओ, इंटरवल के बाद जाओ, अच्छा फिर जाओ आप क्लास में, तो आपका दिल आपको धिक्कारेगा कि तुम हराम की सैलरी ले रहे हो, तुमने 2 पीरियड नहीं पढ़ा है। समझ रहे आप बात को? और मन जब धिक्कार, दूसरों का धिक्कारना तो अपन झेल लेंगे, लेकिन अगर मन ने धिक्कार दिया आपके, तो फिर आदमी सुसाइड कब करता है? मालूम, जब अंदर से टूटता है। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब उसका दिल बोलता है कि तुम जीने लायक नहीं हो, अब सुसाइड कर मारता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज बहुत बड़ा टॉपिक है मेरे सामने। थैंक यू।